नाउ कम ओवर डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अभी जो हमने पढ़ा है बाबू, हमने यह पढ़ा फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी वी कैन सी क्लियरली। इट मीन दैट बाय चेंजिंग फोकल लेंथ or you can say due to power of accommodation we are able to see nearby objects as well as far objects with same clarity or not. But due to some reason we are unable, in some cases we are unable to see nearby objects, and in some region we are unable to see far objects also. इट मीन दैट नहीं नज़दीक वाले किसी को नज़दीक वाले में देखने में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को दूर वाले देखने में प्रॉब्लम आ जाती है. इट मीन दैट सम डिफेक्ट हैज़ अराइजन इन आवर विज़न. दैट्स वाई नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफेक्ट ऑफ विज़न. Mainly we have to study about two types of defect of vision. One is myopia and second one is hypermetropia. Right? Question is this, what do you mean by myopia? Then we used to say myopia is a defect of vision in which a person is not able to see distant objects clearly. दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, नज़दीक वाला उसका सही है लेकिन दूर वाले में प्रॉब्लम आ गई है. That type of defect is known as myopia. It means that you can say an eye defect in which a problem faces in far vision, means a person is unable to see far objects clearly, is known as myopia. Right? It has one more name. Its another name is nearsightedness. Its another name is nearsightedness. देन क्वेश्चन है दिस कि व्हाट आर इट्स डिफरेंट कॉजेज़, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं. राइट? तो ज़रा सा ध्यान से देखो. दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, मीन्स इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं. तो देन टेल मी, अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आएगा तो कैसा आएगा? पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा. सी दिस वेरी फिगर जो है आई बॉल है, इसमें जो देखो आई लेंस दिखाया गया है, इनफाइनाइट से रे आ रहा है. राइट? सही. अब जरा सा क्या होता है, इसके दो मेन कॉजेज़ क्या हैं. फर्स्ट कॉज इज इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. आई बॉल बिकम्स इलोंगेटेड. राइट? आई बॉल बिकम्स इलोंगेटेड, मतलब आई बॉल बड़ा हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं आया है आई लेंस पे, मान के चलो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन आई बॉल बड़ा हो गया. इसकी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी थी से वो थी जो है, अब अगर जो है उतना ही एंगल से कन्वर्ज करेगा, देन यू टेल मी, भाई अपने ही पोजीशन पर बन रहा है लेकिन क्योंकि आई बॉल इलोंगेट कर गया है, देन व्हाट विल हैपन, इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना और नॉट. बोलो. हाँ? एंड व्हेन इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेज या तो रेटिना के आगे बने या रेटिना के पीछे बने, फाउंड इमेज विल बी ब्लर्ड. इट मीन दैट वी कांट से क्लियरली. इट मीन दैट ये प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी. इट मीन दैट फ्रॉम हियर वी कैन से इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इमेज फॉर्म्स in front of retina. What are its causes? Then first cause is elongation of eyeball. Right? सेकेंड काउज जानने के लिए सबसे पहले मुझे याद करो तो कि जो है फार पॉइंट में क्या होता था, सिलियरी मसल्स के क्या कंडीशन होता था, फोकल लेंथ क्या होता था. ज़रा सा इन सभी बातों पर सोचना. तो हम लोग कहते थे कि जो है देख लो ज़रा सा, जब हम लोग को जो ये रहता था तो क्या होता था, फार पॉइंट के लिए जो है कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम होता था, लेंस थिनेस्ट होता था, लेंस एकदम पतला होता था, फोकल लेंथ मैक्सिमम होता था, और सिलियरी मसल जो है मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में होता था. राइट? इसका मतलब क्या होगा बाबू, लेंस एक पतले कंडीशन में रहेगा, लेंस पतला कंडीशन में है. सही. सिलियरी मसल्स मोस्ट रिलैक्स्ड, और सिलियरी मसल्स इज इन मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन. सिलियरी मसल्स मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में है. तो ज़रा सा सोचो जो है वो उसका कंडीशन है, मतलब कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, तो सिलियरी मसल्स मेरा रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेगा ना. राइट? लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब
लेंस जो रहेगा थिनेस्ट कंडीशन में रह जाए, लेंस के थिनेस्ट कंडीशन में पहुंचने में प्रॉब्लम आ जाए, देन देयर विल बी प्रॉब्लम और नॉट। हाँ भाई, एकदम फार पर देखने के लिए लेंस एकदम थिन होना चाहिए, लेंस एकदम थिन होना चाहिए मतलब फोकल लेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए और लेंस एकदम थिन हो ही नहीं पाए, और जब लेंस थिन हो ही नहीं पाए तो एकदम दूर वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, मीन्स इन्फिनिटी वाला नहीं दिखाई पड़ेगा और नॉट। और जब इन्फिनिटी वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, व्हाट डज इट मीन? वी विल फेस प्रॉब्लम इन फार विजन। इट मीन दैट सेकेंड कॉज इज क्या हो सकता है, फोकल लेंथ जो है, लेंस you can say our lens is unable to go in thinnest condition, you can say, और our focal length जो मैक्सिमम होता था मैक्सिमम नहीं हो पाए, इट मीन दैट फोकल लेंथ विल नॉट बिकम मैक्सिमम। और रिलैक्स कंडीशन में, मोस्ट रिलैक्स कंडीशन में सिलियरी मसल जाता था, यू कैन से ciliary muscles is unable to go in most relaxed condition. That's why I have written here, in case second cause will be eye lens is unable to go in thinnest condition, right? Our eye lens is unable to go in thinnest condition, eye lens is unable to go in thinnest condition. Second will be f becomes less than maximum, मैक्सिमम से कम हो जाएगा, मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगा, और सिलियरी मसल जो है मोस्ट रिलैक्स्ड कंडीशन में नहीं जा पाएगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है, एकदम दूर वाले को नहीं देख पाएंगे, इट मीन दैट फार पॉइंट विच वाज इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी होता था दैट विल डिक्रीज, राइट? तो याद रखना दो काउज, इसमें कई पॉइंट्स मैंने, तुम इसमें से सेकंड वाले में कोई एक पॉइंट ले दोगे, ऑल विल बी राइट, राइट? तो पूछा जाएगा व्हाट आर इट्स डिफरेंट कॉजेज, देन यू कैन से फर्स्ट cause is elongation of eyeball, and second cause you may write in term of ciliary muscles, लिख दोगे कि ciliary muscles is unable to go in most relaxed condition. You can write focal length unable to become maximum. You may write eye lens is unable to go in most thinnest condition. You can write all these things, all will be right. सही सही ना? तो अब जरा सा ध्यान से देखो तो मतलब कि क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस जो फार पॉइंट मेरा इन्फिनिटी था, जिसका कि इमेज रेटिना पर बन रहा था, अब फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होगा, फार पॉइंट कम हो जाएगा, कुछ कम ही दूर तक देख पाएंगे। इट मीन दैट वी कैन से फार पॉइंट डिक्रीजेज। तो देखो जो है फार पॉइंट मायोप्टिक आई का कुछ पास ला दिया, इनफाइनाइट पर नहीं रखे, पास ला दिए, सही बोलो। एक वन मोर थिंग, then now next thing is this कि how we can rectify this myopia, इसको सुधार कैसे सकते हैं? तो देखो तो सेकेंड फिगर वाला कंडीशन हो गया है, और सेकेंड फिगर का कंडीशन आ गया है, या कह दो फर्स्ट फिगर का कंडीशन आ गया है, कन्वर्ज ज़्यादा कर जा रहा है। जब इनफाइनाइट वाला नहीं देख पा रहे हैं, इन्फिनिटी से रे आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, कन्वर्ज ज़्यादा कर जा रहा है। अगर रे को हम लोग ऊपर की ओर टेढ़ा कर दें तो करो कन्वर्ज कितना करते हो? रे जो ज़्यादा कन्वर्ज हो जा रहा है, अगर जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसी को हम लोग ऊपर की ओर टेढ़ा कर दें तो हो कन्वर्ज कितना होगा? अंत में जाकर के रेटिना पर इमेज बनेगा नहीं बनेगा? इसका मतलब रे को हम लोग ऊपर की ओर मोड़ दें, मतलब डाइवर्ज करा दें। देन टेल मी विच लेंस वी शुड यूज़? डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज करें? कौन सा हम लोग जो है कौन सा लेंस, विच लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस? वी यूज टू से concave lens is known as diverging lens. So here to rectify myopia we use concave lens of desired focal length, right? अब जरा सा फिगर को समझो ध्यान से, हुआ क्या जो है, रियली हुआ क्या है, इन्फिनिटी वाला, इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला नहीं दिखाई पड़ रहा था, अब फार पॉइंट यहाँ आ गया है, यहाँ वाला क्लियर कट इमेज रेटिना पर बन जा रहा है, दिखाई पड़ जाएगा हमको। कनकेव लेंस किया क्या? तो एक तो कह दोगे इसने डाइवर्ज कर दिया, फिर रेटिना पर इमेज बन गया। दूसरा कह सकते हो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, इसने जो नाउ नियर पॉइंट मेरा, अब जो मेरा फार पॉइंट हो गया है, वहाँ पर इमेज बना दिया। और वहाँ पर इमेज बना दिया, इस लेंस ने क्या किया, इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया ओ पर, और यहाँ वाला ऑब्जेक्ट का तुम्हारा आई तो देख ही लेगा, देख लेते हैं हम लोग। It means that you can say for
दिस वेरी कनकेव लेंस यू विल बी इन्फिनिटी, और जो अब मायोप्टिक आई का जो फार पॉइंट अब हो गया है घट करके, दैट विल बी वी विद माइनस साइन, राइट। तो कितना फोकल लेंथ बाय द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला यू कैन फाइंड, तो हम लोग कह देंगे कि इतने फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, राइट, क्लियर। नाउ कम ओवर another disease. Name of that very disease is hypermetropia. Name of that very disease is hypermetropia. And another name for hypermetropia is farsightedness. वहाँ भी था, तुमने देखा था, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, दूर वाले बीमारी को तो तुमने मायोपिया कह दिया, तो अगर नज़दीक वाला नहीं दिखेगा तो कह देंगे दूसरा बीमारी। एंड इट मीन दैट वी यूज टू से इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम लोग जो है इस नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते हैं। अनदर नेम फॉर हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, राइट। इसको और भी कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और हाइप्रोपिया, मायोपिया, हाइपरोपिया, मायोपिया, हाइप्रोपिया। क्वेश्चन इज दिस, इसमें क्या होता है, देन वी यूज टू से इन दिस वेरी केस इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे बन जाता है, राइट। क्वेश्चन इज दिस कि कैसे पीछे बन जाएगा, तो तुमने कहा कि इन दिस वेरी केस वी आर अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, इट मीन दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर नियर पॉइंट पर मेरा ऑब्जेक्ट है विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो उसका इमेज जो है रेटिना के पीछे बन जाता है, राइट, रेटिना के पीछे बन जाता है। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ कैन वी से, तो जरा सा ध्यान से देखना, इसका जो वन कॉज बताया जाता है, फर्स्ट कॉज इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल छोटा हो जाता है, एंड व्हेन आई बॉल विल बिकम स्मॉल, जब आई बॉल छोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो है आई बॉल छोटा हो गया है, रे जो नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर पर है वो एकदम अपने ही तरीके से कन्वर्ज किया है, तो कहाँ बनेगा इमेज, पीछे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। In this very case, image forms behind retina. One cause is contraction of eyeball, right? Eyeball becomes, first cause is eyeball becomes shorter than the normal, right? Second cause क्या होगा, नज़दीक वाला नहीं दिखेगा, नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मायोपिया में तुमने कहा दूर वाला नहीं दिखेगा, तो दूर वाला में फोकल लेंथ में क्या होता है, सिलियरी मसल्स में क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती होगी। दूर, यहाँ पर भी वही बात है, नज़दीक वाला जो कंडीशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो याद करो नज़दीक वाले में क्या तुम्हारा कंडीशन था, जो है इन केस ऑफ एट नियर पॉइंट which is 25 centimeter, converging power maximum, lens thickest, focal length minimum, and ciliary muscles in most contracted condition. It means that in this very case ciliary muscles are unable to go in most contracted condition, focal length will not become minimum, lens will not become thick, lens will not become thickest. It means that converging power, and in term of converging power you may say converging power will not become maximum, right. Eye lens unable to go in most thickest condition, right. Focal length becomes इसमें क्या होता था, focal length unable to become minimum, ciliary muscles are unable to go in most contracted condition, right. तो अब क्या होगा, अगर नज़दीक वाला नहीं दिख रहा है, दूर वाला दिखता है, नज़दीक वाला नहीं दिखता है, इसका मतलब लगता है कि जो है थोड़ा कुछ दूर पर जा कर के दिखेगा, एकदम 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिखेगा। इट मीन दैट इन दिस वेरी केस नियर पॉइंट इंक्रीजेज, राइट, नियर पॉइंट इंक्रीजेज। तो अब जरा सा देख लो, तो अगर नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो जो है उतना एंगल और कन्वर्ज, मैक्सिमम कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है, राइट।
तो मैक्सिमम कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है, देखो तो ज़रा सा, क्योंकि वो पीछे इमेज बन जा रहा है, राइट। अब पीछे इमेज बन जा रहा है, हम उसको कन्वर्ज कैसे कराएं भाई? तो कैसे कराएं? तो एक तो बात कह सकते हो कि भाई वह ये पूरी कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है, कौन सा हम लोग लेंस यूज करें जो कि और ज़्यादा कन्वर्ज करा दे? कन्वेक्स लेंस। दैट्स वाई फॉर इट्स रेक्टिफिकेशन वी यूज कन्वेक्स लेंस, राइट। वन मोर थिंग, वाई डू वी से कि नियर पॉइंट दूर भाग जाता है? तो ज़रा सा ध्यान से देखो, इमेज पीछे जा रहा है, अब और ज़्यादा कन्वर्ज कर नहीं सकता है, इतने कुछ एंगल से, इतना एंगल से, जो मान लो थीटा एंगल से कन्वर्ज कर रहा है। अगर रे को और पीछे कर दोगे, रे को अगर और पीछे कर दोगे, उतना ही एंगल से कन्वर्ज करेगा, लेकिन तो क्या होगा, रे को जब और पीछे करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस की और पैरेलल होगा, तो आकर के रेटिना पर बन जाएगा, इमेज नहीं बन जाएगा। दैट्स वाई वी यूज टू से नियर पॉइंट्स इंक्रीजेज, इन दिस वेरी केस नियर पॉइंट इंक्रीजेज। तो दो टर्म में कह सकते हो कि नियर पॉइंट बढ़ गया। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो कन्वेक्स लेंस लगा करके। तो कह दो क्यों भाई? क्योंकि भाई ज़्यादा कन्वर्ज करा नहीं पा रहा था, कन्वेक्स लेंस यूज किया और ज़्यादा कन्वर्ज करा करके इमेज बना दिया। लेकिन दूसरे टर्म में क्या कहा जाता है, ये 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज नहीं रेटिना पर बन रहा था। इस लेंस ने क्या किया, इस कन्वेक्स लेंस ने क्या किया, इस 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज जा कर के एन डैश पर बना दिया, जो अब नियर पॉइंट हो गया है। अब यहाँ वाला इमेज हम लोग देख लेंगे, जो मेरा आई देख लेगा। It means that for this very convex lens u will be minus 25 centimeter and v will be now near point। अब जो near point होगा, u मिल गया, v मिल गया, we can find focal length। It means that what focal length, what should be focal length of convex lens which is required for rectifying this very hypermetropia, we can find, right? राइट, समझ रहे हो बात को? इट मीन दैट in case of farsightedness or hypermetropia, in this very case we are unable to see nearby objects, but we can see far objects. Farsightedness is a defect of vision due to which a person is not able to clearly see objects placed at the normal near point, right? एक और डिजीज का नाम दिया है विच इज योर प्रिसबायोपिया। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज दिस वेरी प्रिसबायोपिया? देन सिंपली वी यूज टू से हाइपरमेट्रोपिया दो चलते हो सकता है। मान लो कि चोट लगा, उसके चलते आई बॉल इलोंगेट कर गया, सॉरी आई बॉल जो है कंप्रेस कर गया, रेटिना के पीछे इमेज बनने लगा। और दूसरा जो तुमने वो कहा सिलियरी मसल्स, ये सब जो है, हम लोग कहते हैं कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसमें जो है कुछ ना कुछ इसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, वो लूज हो जाता है, हो जाता है। तो अगर सिलियरी मसल्स लूज हो जाए, वह अपना कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए, आई लेंस जो है वो अपना कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए, देन अगेन हाइपरमेट्रोपिया कम। बोलो, हो सकता है? जो सेकंड काउज पढ़े हो, जो सेकेंड काउज के चलते जब हाइपरमेट्रोपिया होता है, दैट इज नोन एज प्रिसबायोपिया। दैट्स, और वो कब होगा? ओल्ड एज में। दैट्स वाई वी यूज टू से हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज इज नोन एज प्रिसबायोपिया, एंड cause is weakening of ciliary muscles. You can say weakening of ciliary muscles, you can say weakening of eye lens. This disease arises, right? Clear?